पूरे देश के राजपूत आनंद मोहन जी के साथ 100% है। इक्का दुक्का जो दलाल किस्म के आदमी है, कुकर्मी किस्म के आदमी है, उनको छोड़ के पूरी बिहार नहीं पूरे देश का राजपूत आनंद मोहन जी के साथ है। कि 7 करोड़ रुपया देके वो विधानसभा का टिकट ली, चुनाव में क्या खर्चा हुआ, और विधानसभा में विजयी होने के बाद, विधायक बनने के बाद 15 करोड़ रुपया उनका है कि मंत्री बनने के लिए दिया। और ये एक नहीं है, लगभग दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं अपने यहाँ जो मोटी रकम दी। उन्होंने तो पोटली की चर्चा की आनंद मोहन जी, लेकिन सच्चाई है कि बोरा से पैसा दिया जाता है। देखिए, संजय सिंह की जो छवि रही है जी, एक दलाल की छवि रही है। अच्छा, हम क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 1995 से हैं जी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जहां लालू यादव ने एमएलसी का हमें ऑफर दिया था, अच्छा, 2004 में लालू यादव ने नीतीश कुमार ने 2 बार राज्यमंत्री का दर्जा का ऑफर दिया, हमने सीधे धरातल से इग्नोर कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा किस सदन से माने विधायक एमएलसी है, मंत्री बन गया। जीतन मांझी का बेटा मंत्री बने। नहीं सर, क्या वो परिवारवाद नहीं है? वहां धृतराष्ट्र बनने की बात संजय सिंह का हिम्मत है उठाने का? पिछवाड़ी उसका दाग देगा। नमस्कार, आप खबर पॉइंट के साथ हैं, मैं हूं परमबीर सिंह। देखिए, आज हमारे साथ हमारे एक गेस्ट हैं जिनका नाम है धनवंत सिंह राठौर, जो कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दिनों आजकल आप इनको सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, तमाम क्षत्रिय से जुड़े हुए मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। अभी आनंद मोहन का जो प्रकरण चल रहा है उसको भी लेकर काफ़ी मुखर है धनवंत जी। धनवंत जी जो हैं वो बता रहे थे कि आखिर बिहार में क्षत्रियों की राजनीति में क्या भागीदारी है, क्या स्थिति है, और क्षत्रियों की भागीदारी को लेकर भी खूब बातें करते रहते हैं धनवंत सिंह जी। आप से पहले यही सवाल रहेगा, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये रहेगा कि आनंद मोहन जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को लेकर वो बयान दे रहे हैं, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, उन्होंने 2 मुद्दा उठाया और उस मुद्दे में 100% सच्चाई है। आप एक ईमानदार पत्रकार के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं तो आपको लगे कि उनकी बातों में दम है। यदि सरकार को लगता है, क्योंकि जदयू भी सरकार का पार्ट है, तो उसको लगता है कि जो आरोप है तो उसकी जांच करा ले। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी में पोटली की राजनीति चल रहा है, ठीक है, तो सच्चाई की कोई नई बात नहीं है, इससे पूर्व में भी हुआ है। उन्होंने जो शिवहर का जो उम्मीदवार की चर्चा की, तो पहले तो पार्टी का अपने कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई सदस्य नहीं थी। तो हमारी जो जानकारी, जो मार्केट की जानकारी है कि 7 करोड़ रुपया देके वो विधानसभा का टिकट ली, चुनाव में क्या खर्चा हुआ, और विधानसभा में विजयी होने के बाद, विधायक बनने के बाद 15 करोड़ रुपया उनका है कि मंत्री बनने के लिए दिया। और ये एक नहीं है, लगभग दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं अपने यहाँ जो मोटी रकम दी। उन्होंने तो पोटली की चर्चा की आनंद मोहन जी, लेकिन सच्चाई है कि बोरा से पैसा दिया जाता है। धनवंत जी, लेकिन जिस तरह से आनंद मोहन ने इस सवाल को उठाया, उसके बाद उनके ही पार्टी के जो राजपूत नेता हैं वो उनके विरोध में खड़े हो गए, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे फिर लेसी सिंह हो। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन का बयान जो है वो उचित नहीं है, नीतीश कुमार को कोई कैसे दफन कर सकता है जिंदा रहते हुए, ठीक है। और फिर संजय सिंह ने तो काफ़ी आगे बढ़कर बयान दिया, कहा कि आनंद मोहन तो मेरे कारण जेल से बाहर है। अगर महाराणा प्रताप की जयंती को नहीं मनाते मिलर हाई स्कूल में, तो फिर आनंद मोहन बाहर नहीं आते। तो इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं कि भाई क्षत्रिय की बातें हो रही है, एक राजपूत समाज का नेता जब सवाल उठा रहा है तो उनके सामने ही एक राजपूत नेता को खड़ा कर दिया जा रहा है? देखिए, संजय सिंह की जो छवि रही है जी, एक दलाल की छवि रही है। अच्छा, हम क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 1995 से हैं जी। संजय सिंह ने जो आगे आके आनंद मोहन जी के खिलाफ में गलत बयानी किया, यहां तक कहा कि वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। तो हम आपके माध्यम से पूरे देशवासी, पूरे बिहारवासी से पूछना चाहते हैं, संजय सिंह पर ये आप आरोप कैसे लगा रहे हैं कि वो दलाल हैं? संजय सिंह कई बार के एमएलसी रह चुके हैं। भाई, एमएलसी रहिए, मंत्री रहिए, वो भी दलाल होता है। नहीं, जहां पर किसी राजपूत के साथ कोई घटना घटती है वहां पर संजय सिंह पहुंचते भी हैं, कई बार उनको आर्थिक मदद करते हुए भी हमने देखा है। तो इस सत्यता को भी आप जान लीजिए। जी, बताइए कि पहली बात कि संजय सिंह कहां कहां दलाली करते हैं, ये पूरे देश समाज से छुपा हुआ नहीं है। रही बात, आपने कहा कि समाज के मुद्दे पर उठाते हैं,
समाज की ही बेटी गया से करिश्मा कुमारी जो जिला परिषद सदस्य है, जदयू में प्रदेश सचिव है जी, उसके खिलाफ 10,000 लोगों के बीच में मंत्री सुरेंद्र यादव ने कितनी गंदी बातें कही, और वो महिला थाना गया, डीएम के पास गया, एसपी के पास गया, मुख्यमंत्री से मिला, किसी ने भी एक एफआईआर तक नहीं होने दिया। संजय सिंह के पास भी गया, बड़े बड़े नेता के पास गया, किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई थी। आपको जानकारी दें कि इस मुद्दे पर हमने एक बड़ा कड़ा एक्शन लिया था, क्योंकि समाज की बेटी का बात था। हमने मंत्री सुरेंद्र यादव की हत्या तक की घोषणा कर दी थी, 11 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा हमने कर दी थी। इस घटना में हम जेल भी गए। अच्छा। लेकिन संजय सिंह जैसे कुकर्मी लोग एक शब्द बहन बेटी के लिए नहीं बोला। एक घटना इन्होंने अभी लपक के आया आनंद मोहन जी का विरोध करने के लिए। दूसरी घटना दरभंगा में देर रात लगभग 11 बजे शराब माफिया की टीम साथ में भ्रष्ट पुलिसकर्मी के साथ दर्जन भर राजपूत फैमिली उस गांव में, अल्पसंख्यक राजपूत है, उस गांव में जाके बहन बेटियों के साथ छेड़खानी मारपीट की, यहां तक कि 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट की। इस कुकर्मी ने एक शब्द तक नहीं उठाया। तो हम पूछते हैं कि जो कुकर्मी बहन बेटी के मुद्दा पर नहीं उठा रहा है, अभी छपड़ा वाली घटना या कोई भी घटना हो, तो संजय सिंह की आवाज गूंज जाता है। संजय सिंह की आवाज कहां आता है? पार्टी पर सवाल उठ जाए, पार्टी पर नहीं, जहां आनंद मोहन जी। तो हम पूछ रहे हैं कि इस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन? संजय झा। पार्टी का बने बड़ा नेता कौन बने हुए हैं? ललन सिंह। क्या उन दोनों ने एक शब्द बोला? उन दोनों का ही दलाल बन के अपने आगे आके अपनी बात रखने लगे। मतलब क्या और ये दलाली के धंधा में नहीं होते? क्या उनके कहने पे, उनके इशारे पर संजय झा आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं? हर कोई इस बात को जानता है, मीडिया भी जानते हैं। और संजय सिंह यदि दलाली का काम नहीं कर रहे हैं तो आज पटना शहर में दर्जन भर मकान है संजय सिंह का। अच्छा, ये बड़ा दर्जन भर मकान है, दर्जन भर मकान है। कोई जांच करा ले, यदि नहीं सही हो तो जो कार्रवाई कहेगी हम कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी है जिसमें पूरी तरह से धरातल पर जीरो है। पूरा मने हम तो कहेंगे सिपाही दरवाजा से लेकर डीजीपी तक मालूम माल है। आज ही मुख्यमंत्री आवास के बगल में महंगी शराब की बोतलें मिली। भाई महंगी मिली नहीं है। संजय सिंह जिनकी जो माने अपने को बड़ा बन रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है कि शाम में उनको शराब से बने उनको नहीं मिलता है। कोई भी जांच करा ले। हम बता रहे हैं कि खिलाफ मानहानि का केस भी कर सकते हैं। भाई मेरे करना चाहिए, क्योंकि धनवंत सिंह राठौर एक ऐसा आदमी है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आरोप लगाता है, गृह मंत्री के खिलाफ भी आरोप लगाता है। अमित शाह के खिलाफ भी हमने लगाई थी कि अमेरिकन कंपनी ऑन पैसिव से 1 करोड़ रुपया चंदा में लिया, जो ऑन पैसिव अपने देश का ही 5 लाख लोगों से अधिक पैसा लूट लिया। इतना जिगरा आपके पास आ कहां से रहा है? आपके अंदर ईमानदारी है, आपके लिए समाज के लिए कुछ करने की भूख है तो जिगरा आएगा। हम तो 31 साल सामाजिक जीवन में हो गया और हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई। आज की जो स्थिति है, ईमानदार लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए, या दबा लिया जाता है या फिर खरीदने की पूरी कोशिश की जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जहां लालू यादव ने एमएलसी का हमें ऑफर दिया था। अच्छा। 2004 में लालू यादव ने नीतीश कुमार ने 2 बार राज्यमंत्री का दर्जा का ऑफर दिया, हमने सीधे धरातल से इग्नोर कर दिया। कहीं ना कहीं उसमें समाज को बेचने की बात थी। अच्छा। समाज के लिए, उनके लिए लड़ना था, उनके लिए काम करना था। अच्छा, लेकिन समाज की आप बातें कह रहे हैं, आनंद मोहन पर भी इन दिनों बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, वो है परिवारवाद का, कि आनंद मोहन जो हैं वो परिवार मोहन हो गए हैं। वो जब से सिर्फ अपने परिवार को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेटे को जब मंत्री नहीं बनाया गया तब उनको अंगूर खट्टा है वाली कहानी वो कह रहे हैं। वही जब उनको अगर मिल जाता तो अंगूर मीठा रहता। देखिए, आनंद मोहन जी ने जो मुद्दा उठाया, पहली बात ये कि संजय सिंह ने कहा कि ये पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए। हम पूछना चाहते हैं संजय सिंह से कि नीतीश कुमार का बेटा किस सदन का नेता है, कहां से जीता है, वो मंत्री कैसे बन गया? उपेंद्र कुशवाहा का बेटा किस सदन से माने विधायक एमएलसी है, मंत्री बन गया? जीतन राम मांझी का बेटा मंत्री बने? नहीं सर, क्या वो परिवारवाद नहीं है? वहां धृतराष्ट्र बनने की बात संजय सिंह का हिम्मत है उठाने का? पिछवाड़ी उसका दाग देगा। एक समाज की तरफ से आप हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, समाज की बात हम कर रहे हैं। क्या आनंद मोहन जी का बेटा राजनीति में सक्रिय है? जब आनंद मोहन जी जेल में थे 16.5 साल, उस समय बेटा उनका राजनीति में था, जेल में वो थे, तब उनका बेटा विधायक बना। या उनका बेटा मान लीजिए कि जब नीतीश कुमार का सत्ता जा रहा था, तेजस्वी का बनने वाला था, उस समय सपोर्ट किया था, तो यदि उन्होंने चेतन आनंद के लिए यदि मंत्री पद का आवाज भी उठाया, जो कि कहीं से दिख नहीं रहा कि कहीं उन्होंने कहा कि मेरा बेटा का मंत्री बनाओ, लेकिन जो आप मीडिया या नेताओं का आरोप है,
तो हम कहना चाहते हैं कि क्या चेतन आनंद उसका हकदार नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा है कि वो चेतन नीतीश सरकार- कुमार का बेटा हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा हो सकता है, जीतन मांझी का बेटा हो सकता है, तो आनंद मोहन का बेटा क्यों नहीं हो सकता उन्होंने है? कहा भी, खुल के तो कहा और कि संजय चेतन सिंह में आनंद- औकात है तो एक बार बोल के दिखाए। माने इससे हम कहते हैं कि बोल के दिखाए कि भाई नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बन गए, उपेंद्र कुशवाहा धृतराष्ट्र बन गए, तो संजय सिंह कहीं कहीं, हम क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 31 साल से हैं, हजारों बहन बेटी का राजपूत है, अन्य समाज की भी बहन बेटी का हमने इज्जत बचाई है। भाई जहां राजपूत बेटी का इज्जत की बात होता है, राजपूत समाज में किसी लड़ाई का बात होता है, वहां तो संजय सिंह अच्छा, मैंने चुप्पी साध देते हैं, धन्यवाद कायर जी। का रूप कर लेते हैं। धनवंत जी, एक सवाल ये है कि बिहार में सबसे अधिक अगर विधायक किसी जाति का है तो राजपूत जाति का है, सबसे ज़्यादा सांसद आपके पास हैं, उसके बावजूद भी एक मंत्री पद के लिए इतना हाहाकार मचा हुआ है। ना आपको किसी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना प्रदेश अध्यक्ष। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार से कोई भी राजपूत नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। इस पर सब कोई चुप है। ये क्या लग रहा है कि जो राजपूत समाज है वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए, सिर्फ झंडा ढोने के लिए रह गया है? देखिए, आपने एकदम सही क्वेश्चन उठाया है। हाँ। आज कड़वी सच्चाई है, सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की जो भी पार्टी है उसके जो शीर्षस्थ नेता है, एक रणनीति चल रही है कि सवर्ण, मैंने सिर्फ राजपूत समाज की बात हम नहीं कर रहे, पूरी सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं। उस समाज से जो दलाल किस्म का आदमी हो, कमजोर किस्म का आदमी हो, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करे, सवर्ण विरोधी कानून का विरोध नहीं करे, वैसे ही लोगों को आगे ले जाया जा रहा है। आज जो 4 राजपूत बिहार से ही मंत्री बनाया गया है, जिन दलों से बनाया गया है, क्या समाज के मुद्दे पर उनको आप कहीं एक्टिव देखते हैं? कोई विचारों की बात हम कर रहे हैं। जो समाज में जो सरकार की जो गलत कानून होता है उसका विरोध कर रहा है, या समाज में बहन बेटी के सम्मान की कोई लड़ाई है वहां खड़ा होता है, वैसे लोगों को आगे नहीं ले जाना है। ये एक रणनीति चल रही है। तो ये सवर्ण समाज के लिए आज सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी जैसे जो कोई नेता है वो नहीं रहेंगे तो सवर्ण समाज की क्या स्थिति होगी, ये समय आपको बताएगा। जो दिख रहा है, तो आज जो घटना है, जैसे आज आनंद मोहन जी बोले, उसी समाज से संजय सिंह हूं या लेसी सिंह भी आई, थोड़ा वो अपने सीमा के अंदर में रह के ही विरोध किया। उसी तरह प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी कहीं ना कहीं, तो उनका भी बयान देखिएगा। ये जितने लोग हैं, वो प्रभुनाथ बाबू का लड़का हो या कोई भी हो, यदि आनंद मोहन जी के इस मुद्दे पर जो उन्होंने उठाया है, पोटली की राजनीति, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश में केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, गवर्नर, बूटा सिंह का भी हमने ही भ्रष्टाचार का मैंने पर्दाफाश किया था। ढेर IAS IPS का पर्दाफाश करते हैं। तो हमारी जो जानकारी है उसमें कोई नई बात नहीं है। आनंद मोहन जी ने लेट से ही मुद्दा उठाया है, ये पूर्व से ही है। तो इतने दिनों से क्यों नहीं कह रहे थे? भाई वो नहीं कह रहे थे तो उनसे पूछे, हम तो सब दिन कहते रहे। पार्टी के नेता उनसे कह रहे थे, क्या आपके बेटे को जब टिकट दिया गया तो क्या पोटली लेकर दिया गया? क्या आपकी जब पत्नी को टिकट दिया गया, क्या पोटली लेकर दिया गया? जब पोटली की राजनीति जनता दल यूनाइटेड पहले से कर रही थी, तो फिर ये चीज जानते हुए आप उस पार्टी में क्यों गए? लेकिन नीरज कुमार जो मैंने वहां मुख्य प्रवक्ता है, या संजय सिंह है, जो भी आवाजें उठा रहे हैं, तो उनको बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि पोटली की राजनीति जदयू में भी पहले से है। शीला मंडल पहली बार विधायक बनने के लिए पैसा दिया और मंत्री बनने के लिए भी पैसा दिया, वो अभी भी मंत्री है। किंग महेंद्र, सरकार वो लालू जी का हो कि नीतीश कुमार का हो, राज्यसभा में पैसे ही देख के जाते हैं। नीतीश कुमार को लोग भले जो सुशासन बाबू का, मैंने आप मीडिया भी ढोल पीटते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि पैसा और सत्ता के हवस में इस सत्ता को चुनते हैं। अपने ही चोर टीम के द्वारा, वो ललन सिंह हो कि संजय झा हो या संजय सिंह जैसे लोग हों या विजय चौधरी हो, इनके माध्यम से ये बड़ी वसूली करते हैं। अच्छा, एक अभी टिकट और मंत्री के नाम पर अरबों का लूट हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल धनवंत जी, कि क्षत्रिय सेवा महासंघ और बिहार के राजपूत अभी किधर है? बिहार के राजपूत ही नहीं, पूरे देश के राजपूत आनंद मोहन जी के साथ 100% है। इक्का दुक्का जो दलाल किस्म के आदमी है, कुकर्मी किस्म के आदमी है, उनको छोड़ के पूरी बिहार नहीं, पूरे देश का राजपूत आनंद मोहन जी के साथ है, या जो भी समाज के लिए लड़ने वाला है उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धनवंत सिंह राठौर थे। इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाक अंदाज से रखा। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और आनंद मोहन का जिस तरह से अगर कोई विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार के राजपूत समाज में नाराजगी है, और जो बिहार के राजपूत हैं वो
आनंद मोहन के साथ खड़े रहेंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।